जय माँ काली जय भैरव बाबा। इस 10 महाविद्या की सीरीज में आज जो हम माँ का प्रसंग लेके आए हैं वो माँ मातंगी है। अच्छा, माँ मातंगी के बारे में आज आपने जो तो सुना होगा, जब मैं उससे हट के सब आपको बतलाने वाला हूँ। आज मैं आपको वो सब बातें बतलाने वाला हूँ कि एक साधक क्यों माँ मातंगी की असल में साधक। तो एक समय पहले ऋषि मातंग जी के मन में अभिलाषा हुई कि सृष्टि के सारे जीवों पर वशीभूत करे, उनको आकर्षित करे अपनी तरफ। तो उन्होंने एक शक्ति की साधना करी। आज उसके फलस्वरूप में एक जो स्त्री स्वरूपा शक्ति प्रकट हुई श्याम वर्ण की, वो माँ मातंगी थी। माँ मातंगी की विशेषताएं तो आपको पता ही है कि अगर आप कोई भी ऐसा वाक सिद्धि चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य चाहते हैं जिसमें आप उन्नति चाहें, कि जीवन की लीलाओं में अगर वो उन्नति चाहे, क्योंकि ये जीवन तो एक लीला है ना, उसमें उन्नति जो कराने वाली देने वाली शक्ति है वो माँ मातंगी है। आज 10 विद्या के क्रम में आपने अलग अलग शक्ति को जानना, आपने पहचाना, अपने विकारों को जब दूर किया और आप शक्ति की प्राप्ति कर ली, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे आप? तो आप उस प्रकृति का आनंद लोगे, उसके सारे गुणों का आनंद लोगे, उसके सारे संगीत, राग, ध्वनि, नाद, उन सब का आनंद लोगे। और उन सब कर जो दिलाने वाली शक्ति है वो माँ मातंगी है। अच्छा, माँ मातंगी की विशेषता ये है कि उनको बतलाया, जैसे माँ शीतला को भोग लगता है बासी भोग, ऐसे ही माँ मातंगी को बासी भोग लगता है। कहीं कहीं तो ये भी बताते हैं कि माँ को जूठा भोग भी लगता है। कहीं कहीं तो माँ मातंगी अनेकों कुलों की देवी हैं। तो वो कैसे माँ की साधना करे, तो हम उसी के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिन जिन कुलों की माँ मातंगी हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि उनको अपनी उपासना में, साधना में और वो नियमावली लेके आनी है। क्योंकि माता जो वैभव जो प्रदान करती हैं जो इस जीवन में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना ये जीवन अधूरा है। जो ज्ञान प्रदान करती है माता, जो वाक सिद्धि प्रदान करती है, बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति जो माँ प्रदान करती है, वो बहुत अनमोल है। वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, ना वो बाजार में मिल सकता है, ना कहीं और मिल सकता है। वो केवल मात्र माँ मातांगी के पास मिल सकता है। माँ मातंगी को माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। पर इसको हम ये कहें कि तांत्रिक स्वरूप है तो पूरा ही थोड़ा गलत होगा, क्योंकि माँ दोनों ही मार्ग से, चाहे वो दक्षिण दक्षिण मार्ग हो चाहे वाम मार्ग हो, दोनों ही मार्ग से आप पे कृपा करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कहा कि माँ बहुत सारे लोगों की कुल देवी है, तो अगर वो दक्षिण मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या माँ उन पे कृपा नहीं करेगी? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि माँ सिर्फ तांत्रिक मार्ग से ही आप प्राप्त कर सकते हो। नहीं, माँ मातंगी को आप जिस प्रकार से दक्षिण मार्ग में अपने गृहस्थ आश्रम में जो लोग अपने, जैसे भगवती, राधा रानी, श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उस प्रकार से माँ मातंगी की सेवा भी कर सकते हैं। पर ये उनके लिए है जिनकी वह कुल देवी है। जिनकी वह कुल देवी नहीं है, उनको पहले माँ काली, माँ तारा, इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा, माँ बगला से होकर गुजरना पड़ेगा। तो एक साधक के जीवन में माँ मातंगी इतनी विशेष क्यों है? क्योंकि साधक जब साधना करता है, जब वह ये जान लेता है कि शक्ति कौन है, तो वह उसके आनंद में ही लीन हो जाता है और वह उसके भजन कीर्तन, उसके नाम में ही अपना जीवन समर्पित करता है। अच्छा, जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो एक साधक का कार्य होता है, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को रिझाना, उनको समझाना और उनको मनाना, तो उन सभी वाणी की जो शक्ति है, जो गीत की शक्ति है, जो गायन की जो शक्ति है, वह कहाँ से प्रदान होती है? माँ मातंगी से। क्योंकि एक साधक चाहता है कि वह हमेशा उस शक्ति से जुड़ा रहे, वो उसी के गुणगान गाए, वो उसी के नाम की चर्चा करे, वो उसी के सत्संग करे, वह उसी के बारे में लोगों को बतलाए। तो यह सब कैसे होता है? माँ मातंगी की वजह से। तो जब एक साधक माँ मातंगी की उपासना करता है तो वह इस काबिल, इस लायक बनता है कि जो उसके कंठ में माँ वास करे। साधक का यही कार्य है कि माँ वो अपने इस देव शरीर को इस प्रकार से बनाए कि माँ इसमें विराजमान हो जाए। अगर माँ इसमें विराजमान है तो आप अपने प्रभु को, जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जो आपके इष्ट हैं, उसको बड़े ही प्रेम भाव से रिझा सकते हैं। देखो, आपने बहुत माँ के बारे में सुना है कि माँ जो अगर ये कार्य हैं संगीत वाले या जो स्पोर्ट्स में हैं, इन चीज़ों के लिए माँ मातंगी की साधना करो। पर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जो जो व्यक्ति अस्थिर है, जो एक साधक ही नहीं अभी समझा है कि एक साधक वाकई में क्या है, वो माँ मातंगी की साधना कैसे करेगा? लोगों को सिर्फ बताते हैं कि माँ मातंगी के 4 मंत्र को झूठे भोग लगाओ और माँ मातंगी सिद्ध है। माँ मातंगी सिद्ध हो जाए तो फिर क्या ही बात है? सब तो सब सब छोड़ के माँ मातंगी की साधना करो फिर, अगर ऐसा होता है तो। पर ऐसा सच नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि जब इस 10 महाविद्याओं के क्रम में आप आगे बढ़ते हो, शक्ति और गुप्त होती है। माँ मातंगी का असली जो चेहरा है, जो असली स्वरूप है, वो तो कभी आपने महसूस ही नहीं किया। जो चित्र देखते हो वो तो माया का है। असली कहाँ है वो देखो, पहचानो उसको, फिर शक्ति से जुड़ो। और जब वो असल चेहरा पहचानते हो तो वो आपको रिझाने में, अपने इष्ट को मनाने में, अपने इष्ट के गुणगान गाने में, अपने इष्ट का जो मनन है अपने चित्त में, वो करने में सहायता करती है।
क्योंकि साधक यही चाहता है कि वह अपने ही इष्ट के गुणगान गाए, उसके भक्ति गीत गाए, उसके नाम रस में डूब जाए और उसकी ही मंत्रों में खो जाए। उसकी मंत्रों की जो ऊर्जा है ना, वो कहाँ से सिद्ध होती है? माँ मातंगी। आप देखो कितने सारे मंत्र कर रहे हो, नहीं होते सिद्ध, नहीं होता कार्य सफल, नहीं मिलती अनुभूति। क्यों? क्योंकि माँ मातंगी ही नहीं है। मंत्र सिद्ध कैसे होंगे? उसकी जो ऊर्जा है कहाँ से आएगी? माँ मातंगी से। ये सिद्धि जो है माँ मातंगी की, वो आपके मंत्रों को भी सिद्ध करती है। और उन मंत्रों से जब वो यंत्र में फूके जाते हैं तो वो भी सिद्धि होती है। और जब यंत्र के माध्यम से तंत्र किया जाता है तो वो तंत्र भी सिद्ध होता है। तो ये एक बहुत मिला जुला है। मतलब आप एक चीज छोड़ दोगे तो दूसरी चीज होने नहीं वाली। तो ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हैं। और तीनों चीजों में जो सिद्धि देने वाली है, मतलब इस कार्य को सफल करने वाली जो शक्ति है, वो माँ मातांगी। आप कैसे माँ मातांगी की कृपा पा सकते हैं? तो एक विशेष कार्य जो आप माँ मातांगी के लिए कर सकते हैं वह ये है, पहले तो बात तो माँ मातांगी की साधना बिना गुरु के नहीं होगी। जिनकी वह कुल की देवी है, जो कुल की परंपरा है, उसके अनुसार ही उसकी उपासना करी जाए। जिस प्रकार से आपके कुल ने उसकी साधना करी है उस प्रकार से की जाए, ठीक है। अब बात आती है जिनके वो कुल देवी नहीं है, वह लोग क्या करें? सबसे पहले तो अपना आचरण शुद्ध करें, अपनी वाक सिद्धि को जागृत करें। ये वाक सिद्धि जागृत कैसे होगी आपकी? पहली बात, वाक सिद्धि तभी जागृत होती है जब यहाँ पे वो चक्र एक्टिवेट होता है आपका, विशुद्धि। विशुद्धि जो चक्र है, ये जब ये जागृत होता है तो ही माँ वास करती है। अगर ये चक्र अगर आप जागृत नहीं कर सकते तो वहां वास नहीं कर सकती। जागृत होगा कैसे चक्र? कि आपको वो देव कार्यों में सम्मिलित होना पड़ेगा। मतलब हम ये जब हम न्यास विद्या करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने शरीर को वो देव बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि देवता वहां वास कर सके, जिससे कि वहां देवी वास कर सके। तो ये उसी प्रकार होगा कि अपने कंठ से, अपने मुख से ऐसी बातें ना निकले, ऐसे दुराचार के शब्द, ऐसे पाप शब्द ना निकले जो ये इस देव कार्य को सिद्ध करने में पीछे हट जाए। तो अगर इस मुख से, इस कंठ से वो पाप रूपी बातें निकलती हैं तो क्या होगा? ये जो ये शरीर देव बनने की राह में चला था वो राक्षस बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में माँ कभी वास नहीं करेगी। आप सोचते हो आप मंत्र कर रहे हो, माला कर रहे हो और 10 गालियां देने के लिए तैयार हो, तो क्या ये माता यहाँ वास करेगी? गौर करो जरा। अगर आप माला कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, साधना में बैठे हो और अपने घर में गाली गलौज कर रहे हो, अपने बच्चों को गालियां दे रहे हो, तो क्या वो माता आपके कंठ में वास करेगी? अगर आप साधना कर रहे हो और किसी और व्यक्तियों पे वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, वो ईर्ष्या से, ये ईर्ष्या की भाषा का जो उपयोग है यहाँ से बाहर निकाल रहे हो, इस मुख से, इस जीवा से प्रकट कर रहे हो, तो क्या वो माँ वास करेगी? तो नहीं करेगी। तो जो भी माँ की उपासना करना चाहते हैं, पहले तो उनको अपने स्वभावों पे काम करना है, अपने इन विकारों पे काम करना है। इसलिए बार बार ये विकार ही हैं, इन पाप ही हैं जो शक्ति को वास करने से रोकते हैं। तो जब आप इनसे दूर होते हो तो माँ स्वयं से प्रकट होती है, वो वाक सिद्धि जागृत होती है। क्योंकि आप काली के साधक हो, आप भैरव के साधक हो, तो स्वतः से जब ये क्रम आगे बढ़ेगा ना, तो माँ मातंगी यहाँ वास करती है। माँ मातंगी जब यहाँ वास करती है तो आपके कंठ से वो हमेशा निर्मल बातें निकलती है, प्रेम बातें निकलती है, प्रेम भाव से निकलती है। और हृदय की बात जो है वो जीभा तक आती है। यहाँ ये समझना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने हृदय में बहुत सारी बातें रखते हैं पर अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पाते। तो जब माँ मातंगी आप पे कृपा करती है तो आपके हृदय की जो बातें हैं वो आपके मुख से बाहर आने लगती है। आप अपने जो आपके इष्ट हैं, आप उनका गुणगान करते हो, उनका भजन कीर्तन करते हो। और उस भजन कीर्तन में एक रस होता है, एक प्रेम होता है, एक भाव होता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से इधर से निकला है। क्योंकि यहाँ मतलब जो पॉल्यूशन था ना विकारों का, जो गंदी बातों का, गंदी सोच का पॉल्यूशन था ना, वो हट गया। पॉल्यूशन रोक रहा था आपको, अब इधर से जो निकला है बाहर वो बहुत प्रेम तक वहां पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आप माँ मातंगी की कृपा पा सकते हो। माँ को भोग लगाएं, जैसे माँ शीतला को भोग लगते हैं बासी भोग, उस प्रकार से आप माँ को भोग लगाएं। जिनकी कुल देवी हैं वो अपने कुल के अनुसार ही उसको करें, जैसी परंपरा आपके पूर्वजों ने बताई गई है वैसे ही उसको फॉलो करें, तो माँ की कृपा आप पर होगी। माता को उच्चिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं। माँ को अनेकों नाम से माँ प्रसिद्ध हैं। उच्चिष्ट गणपति की जो साधना होती है, माँ के साथ उनकी साधना भी करी जाती है, गणपति के स्वरूप की। जय माँ काली।